नमस्ते जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, आदाब जी। तो आज मैं मेरे प्यारे 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे व्याकरण वर्ग में। अभी तक हमने पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम। अब हम अपने इसी पथ पर आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया है कि एक बार अगर विशेषण खत्म होगा उसके बाद हम क्रिया लेंगे, जिसमें आपको है सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद क्या मैं बोला क्लास, उसके बाद हम अव्यय लेंगे और ऐसे धीरे धीरे ग्रामर के टॉपिक्स हमारे खत्म होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या शुरू करें। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हो मैंने अपना पीडीएफ खोल दिया है और हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पीपीटी खोल दिया है, हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपको सामने देखो, ये आप अगर देखना चाहें तो सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये एक चित्र दिख रहा है, आप सबको दिख रहा होगा। इस पे लिखा गया है यह पानी कैसा है, ऐसा लिखा गया है। अगर समझ लो मैं आपको ये चित्र दिखाऊं और पूछूं कि बच्चों यह पानी कैसा है, तो आप उत्तर क्या दोगे? यह पानी ठंडा है, यह ठंडा पानी है। कुछ लोग जो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, वो बोलेंगे यह पानी नीला है, यह पानी ग्लास में है, यह पानी पानी जैसा है, यह पानी हमें याद दिलाता है हमारी नानी का। तो मतलब ऐसे बहुत लोग अपना ओवर स्मार्ट गिरी उत्तर देंगे, लेकिन मुझे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं है, ना कि मैं तुमसे चाहता हूं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, यह पानी कैसा है? यह पानी ठंडा है, या यह ठंडा पानी है। मतलब इससे आपको क्या पता चला कि आपको नाउन को डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। याद करो आपके फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का डेफिनेशन किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। आप एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हो? जब आपको नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना रहता है, तब आप एडजेक्टिव का यूज करते हो। इसी का मैं भाषा रूपांतरण करूं हिंदी में, तो जब आपको किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम को प्रदर्शित करना रहता है, किसी के बारे में उसकी और ज्यादा उसकी और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना रहता है, ठीक है, तब आप किसका यूज करते हो? विशेषण का यूज करते हो। जब आपको कोई चीज अच्छे से बतानी रहती है, जब आपको किसी का गुणगान गाना रहता है, जब आपको कभी किसी का नीचा दिखाना रहता है, तब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं विशेषण। समझा? तो विशेषण का आप डोंट बी पैनिक, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार ये लेक्चर खत्म तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। उस नोट्स से जो आपको पीडीएफ आएगा, उसमें से आपको डेफिनेशन जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल प्रूफ होगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? वो पीडीएफ तो हाई लेवल रहेगा, उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बच्चे को नॉलेज लिमिट नहीं किया। क्योंकि आप जो हो ना क्लास, आपकी ये एज परिंदे जैसी है। मतलब आपके पर में जितनी ताकत हो आप उतना आसमान नाप लो, लेकिन ये भी याद रखना ऊंचाइयां उतनी ही अच्छी रहती है जितने काबिल हो। ज्यादा ऊंचा जाओगे तो आग ऊपर सूरज भी बैठा है। समझ लो? तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें जितना आपको इन्फॉर्मेशन आपको लगे आपके लिए यूजफुल है, उतना आप इन्फॉर्मेशन उसमें से ले लो। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। अंडरलाइन करो वहां पे, क्या होता है क्लास? गुणवाचक विशेषण। मतलब आप बोल सकते हो क्वालिटी, यहां लिख लो, इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण मतलब इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, उधर लिख लो। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, वहां लिख लो इट डिस्क्राइब्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, लिख लो वहां पे इट डिस्क्राइब्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो संख्यावाचक विशेषण में यू कैन राइट दैट इट डिस्क्राइब्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और तीसरा क्या है क्लास? परिमाणवाचक, वहां लिख लो इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी, उधर लिख लो इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, वहां लिख लो इट डिस्क्राइब्स प्रोनाउन। क्या लिख लो क्लास? इट डिस्क्राइब्स प्रोनाउन, लिख लो। तो आई रिपीट,
विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, इट डिस्क्राइब्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तीसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या करता है क्लास, परिमाणवाचक इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटी। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, इट डिस्क्राइब्स प्रोनाउन। समझा आप लोग को? पक्का? आगे बढ़ते हैं तो पहली बात करते हैं हम किसका क्लास, गुणवाचक विशेषण का। पहला हम किसका बात कर रहे हैं, गुणवाचक विशेषण का। तो चलो देखते हैं। रंग, गुण, रूप, आकार, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलो लेट्स सी वन टाइम। रंग मतलब कलर, गुण मतलब क्वालिटी। लिखते जाओ क्लास, लिखते जाओ यार, मैं तुम लोग कितनी बार बोला हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं, लिखते जाओ। चलो आपके पास अगर नहीं है, आप समझ लो आपको मैं नोट्स बाद में भेजने वाला हूं, इनका मीनिंग तो लिखते जाओ। रंग मतलब कलर, गुण मतलब क्वालिटी, रूप मतलब क्या होता है क्लास, बोलो बोलो, रूप मतलब ब्यूटी। दशा मतलब अवस्था या फिर आप बोल सकते हो कंडीशन। आकार मतलब शेप। काल मतलब टाइम। स्थान मतलब प्लेस। तो ऐसा विशेषण जो हर एक चीज की क्वालिटी बताता हो, हर एक चीज का कंडीशन बताता हो या हर एक चीज के बारे में बताता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, रंग के सफेद फूल दिया है, मतलब समझ लो आप कहीं गार्डन में घूमने गए, आपसे पूछा गया कि बताओ आपने कैसा फूल देखा, सर मैंने सफेद फूल देखा। मतलब आपने डिस्क्राइब किया फूल कैसा था, फूल सफेद था। तुम लोग अगर मैं एक और तुम लोग बात जाननी है तो मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। एक काम किया करो, अगर तुम लोग को ठीक से नहीं दिख रहा है तो एक काम किया करो, जो फूल होता है ना, अगर आपको समझ लो आपको विशेषण ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंटेंस का जो नाउन है, सेंटेंस के नाउन को ढूंढो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटेंस में नाउन को ढूंढो, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आज सफेद फूल देखा, मैंने आज कैसा फूल देखा, मैंने आज सफेद फूल देखा। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, सफेद। तो सफेद इज द एडजेक्टिव। खूबसूरत लड़की, आज मैंने किसे देखा, मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी। ऊंचा महल, मतलब आज महल कैसा है, महल ऊंचा है। तो मतलब देख रहे हो हर जगह डिस्क्राइब ही कर रहे हैं हम, हर जगह हम डिस्क्राइब ही कर रहे हैं। फिर आप दशा की बात करो तो दशा कैसे है, बच्ची कैसी है, बच्ची बीमार है, बच्ची बीमार है। क्लास आप जो भी बुक पे लिख रहे हो उसका फर्स्ट पेज खोलो और वहां लिख लो बीमार। बीमार में दूसरी मात्रा आता है, बीमार में दूसरी मात्रा आता है, लिख लो। क्योंकि क्लास बीमार बहुत बच्चे नहीं लिख पाते, मान रहे हो आप लोग मेरी बात, बीमार बहुत बच्चे नहीं लिख पाते और बहुत लोग का मात्रा मिस्टेक होता है। दिमाग में घुसा लो, अपने मगज में डाल लो कि बीमार में दूसरा मात्रा आता है बी पर, बीमार में दूसरा मात्रा आता है ब पर। समझे आप लोग? तो आपको गुणवाचक विशेषण समझ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। आपको तो मात्रा वगैरह लिखना आता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है। अब आप देखोगे कि अगर बहुत बच्चे का आइडिया क्या, लोग क्या चालाकी लगाते हैं, अरे सर क्या बोल रहे हैं, छोड़ो, सर के बात पे क्या ध्यान देगा, अपने को आता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो भी नाउन दिखता है उसके पहले जो शब्द होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। लेकिन अगर एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या, राम श्याम से सुंदर है, तब आप क्या करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूं डेफिनेशन पे ध्यान दो, देखो कि इस कौन सा वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से किस गुण में अच्छा है, राम श्याम से सुंदर है। क्योंकि आप जानते हो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम श्याम से कारक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको आता हो तो वेरी गुड, नहीं आता तो से हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मेन नीड या व्हाट इज द मेन डिफरेंस। समझ में आया? पक्का?
तो जो वर्ड अब नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर वही एडजेक्टिव गुणवाचक गुण को दर्शाता है तो हम उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा है क्लास? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है क्लास? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण की बात करो तो वस्तु की संख्या, क्रम, आवृत्ति और समूह का बोध करने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। समझ में आया? पक्का? क्या बोल रहा है? वस्तु की संख्या मतलब ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्रम मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आवृत्ति, समझो, आवृत्ति और समूह मतलब कितना है, उन सबका जो बोध, उन सबके बारे में बताने वाला, उसे हम संख्यावाचक विशेष कहते हैं। बस एक एग्जांपल आपको देता हूं। संख्या मतलब क्या होता है, आप ही मुझे बताओ। नहीं, आप ही मुझे बताओ, संख्या मतलब होता क्या है? संख्या मतलब होता है नंबर। अब सर क्या सर, आपको इतना भी नहीं पता? संख्या मतलब होता है नंबर। तो सेम संख्यावाचक विशेषण मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर से डील करे। फॉर एग्जाम्पल, यह कितने केले हैं? आपसे कोई पूछा, यहां देखो स्क्रीन पर, यह कितने केले हैं? आपको स्क्रीन पे ऐसे दे दिया, आपको वर्ड आएगा ऐसे, यह कितने केले हैं? आप आंसर क्या दोगे? यह 3 केले हैं। समझे कि नहीं क्लास? ऐसा एग्जाम्पल आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ 3 केले हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे वर्ग में 20 बच्चे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल, तो आपको प्रश्न आएगा कि दिए गए वाक्य में विशेषण पहचानो। तो आपको पढ़ना है मेरे वर्ग में 20 बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, 20 बच्चे को देखो, 20 बच्चे को लिखो, नीचे आंसर लिखो, उत्तर, वहां लिखो 20 बच्चे में 20 को अंडरलाइन करो, फिर डैश डालो और लिखो संख्यावाचक विशेषण। समझा? क्योंकि आपको मालूम है कितने बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं। तो जहां नंबर आता है और नंबर देखो दिमाग में डाल लो, जहां भी सेंटेंस में आपको नंबर दिखा और आपको बाद में आप अपने दिमाग से मेरे हेल्प से पता लगाते हो कि अगर वो नंबर कहीं ना कहीं उसी सेंटेंस में किसी नाउन को बता रहा है, किसी नाउन को दर्शा रहा है, किसी सर्वनाम को दर्शा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि वो संख्यावाचक विशेषण है। समझ में आया? पक्का? ठीक। अनिश्चित, तो संख्यावाचक विशेषण का अगर आगे भेद देखा जाए तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तुम लोग समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? संख्यावाचक विशेषण अगर आगे हम भेद उसका निकालते हैं तो पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित में क्या अंतर होता है क्लास? पहले जान लो निश्चित मतलब क्या होता है। निश्चित मतलब कि वो चीज है। अनिश्चित कि यू कांट डिटरमाइन, मतलब आपने बस अंदाजा लगाया। अनिश्चित आपको पता नहीं है, निश्चित आपको पता है, यू आर एक्नॉलेज्ड अबाउट दैट, और आपको अगर नहीं पता तो यू आर नॉट एक्नॉलेज्ड अबाउट दैट। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझ लो, जैसे अगर संख्यावाचक की मैं बात कर रहा हूं तो जैसे मैं बोलता हूं मैंने कल बाजार से 5 फूल लाए थे। अच्छा, इतना मुझे डिफाइन करने आ रहा है कि भैया इसमें जो विशेषण है मेरा वो है 5 फूल, जिसमें 5 को मैं अंडरलाइन करूंगा और लिखूंगा संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आपको लिखना पड़ेगा पूरा क्लियर करके। अब कैसे लिखोगे आप? अब आप 5, आपको पता है ना वो 5 है, मतलब आपको पता है तो आप उसको लिखोगे निश्चित संख्यावाचक। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि स्टेटमेंट कैसा होता कि मैं कल बाजार से कुछ फूल लाया, समझ लो, मैं कल बाजार से कुछ फूल लाया, तब होता वो अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि आपको पता नहीं था कि वो संख्या की वो कितना आया है, लेकिन आपको पता था कि वो संख्या में ही आया है, क्योंकि फूल को आप और किसी में ना, आप तो संख्या में ही लाओगे ना। समझ में आया? पक्का? तो ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, और यहाँ एग्जाम्पल और हैं, जैसे 10 केले
चौथा पुत्र, ये भी एग्जाम्पल है क्या, 10 केले, चौथा पुत्र। तो यहाँ आपसे पूछा कि 1 डजन में 2 कम कर दो तो कितने केले होते हैं, 10 केले। देखो यहाँ क्लास बहुत अच्छी बात है, मैंने ये जो पीपीटी बनाया है इसमें देखो आप, मैंने अंडरलाइन करके बताया आपको कैसे आंसर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे आया कि राजा का चौथा पुत्र बड़ा ही नटखट्टा, आपको आएगा कि इसमें से विशेषण ढूंढो, तो पहला विशेषण तो आ जाएगा नटखट, नटखट मतलब गुणवाचक विशेषण, और दूसरा आएगा चौथा पुत्र। लेकिन चौथा पुत्र में अगर आपने चौथे को अंडरलाइन नहीं किया तो शिक्षक के पास पूरा अधिकार है कि वो आपका नंबर काट के 0 कर दे। आपको दर्शाना पड़ेगा, आपको चौथे को अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे शिक्षक को पता चले कि आपको पता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। समझ में आया? पक्का? ठीक, ओके। तो मित्रों यहाँ देखिए जी, बिल्कुल यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर जो पूछा जा रहा है कि आपसे सामने एक प्रश्न दिया गया है कि ये चाय कितना है, कितने हैं, तो ठीक है। तो अगर आप सामने एक कप दिख रहा है कि उसमें दिख रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यार चाय कितना है, तो आप लिखते हो यह थोड़ा चाय है। तो यहाँ थोड़ा वो मात्रा मिस्टेक हुई है, यहाँ अड़ा होना चाहिए, इसको पढ़ेंगे यह थोड़ा चाय है, लेकिन यह थोड़ा चाय है ऐसा उत्तर मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हो चाय को दर्शाया गया है, मैं मान्य करता हूँ, मैं मानता हूँ बात कि चाय को दर्शाया गया है, चाय के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो विशेषण है कौन सा? जी मित्रों, वो विशेषण है कौन सा? वो विशेषण है थोड़ा। वो विशेषण क्या है क्लास? थोड़ा। तो इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जो हमारे विशेषण विषय का तीसरा भेद है, जिसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मित्रों, तो अगर मैं परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं मित्रों, तो वस्तुओं के माप तौल, नाप, वजन आदि का बोध करने वाला विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया? तो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज आपके सामने रखी गई है, अगर आपको उसका नाप तौल करना है, अगर आपको जानना है कि उसका वजन कितना है, वो कितना है, उसका मूल्य क्या, उसका नाप कितना है, उसका तौल कितना है, वो सब करने के लिए जो विशेषण का उपयोग किया जाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अपने दिमाग में ये बात डाल लो, उसे हम क्या कहते हैं क्लास? उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं, कल आपके घर पे कितने लोग आए थे, तो आप उत्तर क्या दोगे? मेरे घर पे कल बहुत लोग आए थे। तो ये आप बोल सकते हो, ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। चावल कितना किलो लेना है? चावल 10 किलो लेना है। समझ रहे हो? मनुष्य का वजन कितना होना चाहिए? मनुष्य का वजन 3 मन होना चाहिए। तो समझ लो, ये सब क्या, ये सब नापने तोलने की चीज है। समझ लो, आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हो 2 किलो दूध दे दो। अब दूध के लिए अलग परिमाणवाचक विशेषण। तो मित्रों, ये परिमाणवाचक विशेषण आगे चल के 2 मुख्य रूप में बंटता है, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जैसे मैंने संख्यावाचक का भी आपको अनिश्चित नहीं बताया, ऐसे इसका भी बताना यूजफुल नहीं समझता। फिर भी आपको एक हिंट दे दूं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक जब आपको पता ना हो कि कितना किलो है लेकिन वो परिमाण हो, और निश्चित परिमाणवाचक जब आपको पता है कि कितना है और वो परिमाणवाचक भी है। समझ में आया? पक्का? तो परिमाणवाचक आप अलग, हर एक जो चीजें होती हैं, चीजों पे अपना अपना एक परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे दूध का लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, ठीक है, कभी दूध का किलो नहीं हो सकता। तो जो तरल पदार्थ होते हैं उनका अलग होता है, ठोस पदार्थ होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा, संज्ञा का 5वां भेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप सब जानते हैं संज्ञा का 5वां भेद कौन सा होता है मित्रों? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को भी आपको मैंने पढ़ाया है ना कि आगे चल के 2 भागों में बंटता है। तो जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं?
तरल द्रव्यवाचक संज्ञा और जो दूसरा होता है वो ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो जब संज्ञा अलग अलग हैं तो क्या उनके परिमाणवाचक विशेषण अलग नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो तरल द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आप जो परिमाणवाचक विशेषण उपयोग करते हो वो हमेशा लीटर, मिलीलीटर यही रहता है। और जब आप ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए कोई परिमाणवाचक विशेषण यूज करते हो तब वो किलोग्राम, ग्राम, समझो, तो वो ऐसे ही होता है। और अगर आप जमीन की बात करते हो तो दो गज जमीन, ये भी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ भी आप क्या कर रहे हो? माप ले रहे हो। वहां सब लिखा है, माप, तौल, नाप, वजन, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप बोल सकते हो उम्र, उम्र भी एक नापने की चीज है। तो वो बहुत ज्यादा उम्र का इंसान है तो उससे आप क्या कह सकते हो? परिमाणवाचक विशेषण। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, 1 किलो चावल। परिणामवाचक के आगे भी देखो, निश्चित परिमाणवाचक बोधक या फिर अनिश्चित परिणाम बोधक, या फिर आप बोल सकते हो वाचक ही बोलते हो, बोधक डालो या वाचक डालो, ठीक है। तो अब जैसे हमने पढ़ा संख्यावाचक में कैसे होता है निश्चित अनिश्चित, वैसे परिमाण में भी होता है। मतलब आपने जितना भी किलो लाया है, आपने जितना भी ग्राम लाया है, आपने जितना भी माप तौल के लाया है, अगर आपको पता है वो कितना है तो वो है निश्चित परिमाणवाचक, और आपको अगर नहीं पता है तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे अगर मैं बोलूं 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, मतलब आपको पता है कपड़ा आया है लेकिन कितना मीटर आया है वो भी आपको पता है, 5 मीटर आया है, तब वो है निश्चित परिमाणवाचक। अगर आपको नहीं पता रहता कि जो कपड़ा आया है वो कितना, मतलब वो कितना मीटर आया है, या फिर आप बोलते कि मैंने आज बाजार से थोड़ा सा कपड़ा लाया, अब थोड़ा सा कपड़ा लाया तो वो परिमाण हो जाएगा, लेकिन आपने कितना कपड़ा लाया वो किसी को नहीं पता। तो समझ लो, इसी को हम बोलते हैं निश्चित या अनिश्चित परिणाम बोधक। जैसे थोड़ा पानी और अधिक कम, कुछ परिश्रम आदि। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। तो आप लोग समझे? तो इतना ही दिमाग में, एक मगज में एक और बात डाल दो कि जो परिमाणवाचक बोधक होता है, या फिर परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो हमेशा, ज्यादा से ज्यादा, हमेशा नहीं बोल सकते, ज्यादा से ज्यादा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। समझा? पक्का क्लास क्लियर है आप लोग को? फिक्स है? समझ में आया? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आप है, चावल का तौल है लेकिन पता नहीं कितना है, इसी को हम बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित 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 क्या मित्रों? अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अगर मैं बात करूं 2 लीटर तेल, तो मैंने अभी आपको बताया 2 लीटर तेल, ये क्या आ जाएगा? ये कौन सा विशेषण है? ये है परिमाणवाचक विशेषण एक तरल द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए। और ऊपर वाला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण एक ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए। कुछ कपड़ा, अब कुछ कपड़े किसमें आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक के लिए। लेकिन हमें अभी 9th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, और मैंने जैसा आपको बोला, अगर आपको नीड लगती है तो आप एक बार बस मैसेज डाल देना, मैं आपके लिए जरूर बना के भेज दूंगा। अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपके स्कूल के टीचर को लगता है, वैसे मुझे मालूम है स्कूल में थोड़ा बहुत हिंट दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 10th में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। मित्रों, एक सिंपल आइडिया में दूं, अगर मैं एक सिंपल आइडिया दूं आपको, तो मैंने आपको क्लास में भी, आप जब 8वीं में होंगे शायद आपको मैंने पढ़ाया होगा विशेषण के भी, अगर नहीं पढ़ाया तो आज बता दूं। सार्वनामिक विशेषण पहचानने में सबसे आसान विशेषण माना जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सार्वनामिक विशेषण पहचानने में सबसे आसान विशेषण माना जाता है। मैंने क्लास में तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला होगा, जब भी आपको वाक्य में से विशेषण ढूंढना हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जब भी आपको वाक्य में से विशेषण ढूंढना हो, जब भी आपको वाक्य में से विशेषण ढूंढना हो और वो भी सार्वनामिक विशेषण ढूंढना हो, क्या क्लास? बोलो मेरे साथ, जब आपको
वाक्य में से विशेषण ढूंढना हो और वो भी सार्वनामिक विशेषण ढूंढना हो, तो उस वाक्य में सर्वनाम के पहले, उस वाक्य में पहले सर्वनाम ढूंढो, उस वाक्य में पहले सर्वनाम ढूंढो, उस वाक्य में पहले सर्वनाम ढूंढो। तो और जो अगर सर्वनाम के पहले कोई संज्ञा लगी है, अगर सर्वनाम के पहले कोई संज्ञा लगा है, तो वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो मतलब आप लोग समझे, वाक्य में अगर कहीं सर्वनाम है और सर्वनाम के पहले संज्ञा लिखा है या संज्ञा है, तो वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे हेतल वह गमला सुंदर है। आप समझ रहे हो? अब आपको ऐसे स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में कि आएगा कि विशेषण पहचानो और दिया रहेगा हेतल वह गमला सुंदर है, तो आप तो अति शाणे लोग, आप लोग क्या करोगे? सुंदर डैश गुणवाचक विशेषण। जस्ट इमेजिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ रहेगा तो आपको पूरा 1 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। अब टीचर आपको दे रही है, वो आप समझ लो आपके दान के मार्क्स हैं, आपके कर्म के मार्क्स नहीं है, आपने मेहनत से वो मार्क्स नहीं पाए हैं, आपके नसीब से वो मार्क्स आपको मिले हैं। लेकिन टीचर को हाफ मार्क्स देना चाहिए क्योंकि बच्चे ने सेंटेंस को पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया गया। अगर आपको बताया गया था विशेषण ढूंढो उस वाक्य में, तो हेतल वह गमला सुंदर है, तो बच्चे को चारों विशेषण याद आने चाहिए थे। पहला गुणवाचक, गुणवाचक दिखा सेंटेंस में? हाँ दिखा, सुंदर। संख्यावाचक नहीं दिखा, परिमाणवाचक नहीं दिखा, सार्वनामिक दिखा। हेतल वह गमला सुंदर है, मैंने क्या बोला? सेंटेंस में सर्वनाम ढूंढने का, सर्वनाम के पहले संज्ञा है तो सर्वनाम ना रहकर सर्वनाम ना रहा। इतना याद रख लो, दिमाग में डाल लो, जब सामने संज्ञा खड़ा है तो सर्वनाम ना रहा। हम लोग बोलते हैं ना दोस्त ना रहा, तो जैसे ही सर्वनाम को संज्ञा मिला तो सर्वनाम ना रहा, तो आपको सर्वनाम नहीं है। तो मैंने देखा कि मैंने सर्वनाम ढूंढा लेकिन उसके पहले हेतल एक संज्ञा है, तो वह क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो आपको उत्तर में दोनों लिखना पड़ेगा, सुंदर डैश गुणवाचक विशेषण, वह डैश सार्वनामिक विशेषण। ये मेरा आइडिया था और ये लगभग 90% केसेस में काम आता है, लेकिन 10% केसेस डेफिनेशन के साथ जाते हैं। देखिए हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, इसलिए मैं रिफर करता हूँ स्टूडेंट्स को बताने की मेरा टेक्निक यूज करो, वो बेटर रहेगा। ठीक, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वही जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों आप बताओ, अगर वो जो मैंने बोला वह गमला सुंदर है, अगर इसके पहले हेतल ना लगा होता तो वह क्या बन जाता? वह या फिर तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता। समझा आप लोग को? पक्का? जैसे यह घर, अब अगर सेंटेंस हो यह घर मेरा है, तो मैंने इसमें क्या ढूंढा? यह घर मेरा है, तो मतलब सर्वनाम संज्ञा बाद में तो आया ना, आपको वही दिखना है, संज्ञा बाद में आई। जब दोनों साथ में होना, ये दोनों का साथ बहुत सुंदर रहता है, तो साथ में होना समझ लो सार्वनामिक विशेषण है ही है। समझ रहे हो? वह माला, समझ रहे हो? क्या चीज, तो आपको देखना है क्योंकि 90% केसेस आएंगे जिसमें सार्वनामिक विशेषण हो, लेकिन 10% ऐसे भी सेंटेंस आएंगे कि सर्वनाम उस संज्ञा के आसपास है, भटक रहा है, चक्कर काट रहा है, लेकिन आप फंस जाओगे, आप उसे सार्वनामिक विशेषण लिख के आ जाओगे। बस आपको देखना है, बस इतना दिमाग में रखो, देखो क्या वो सर्वनाम उस संज्ञा को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी फीलिंग है, आप प्रूफ कर सकते हो डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं तो विशेषण लिख के आ जाने का या फिर एक लिख के आ जाने का। ठीक है, समझा आप लोग को? पक्का? तो यहाँ हमारा विशेषण खत्म होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, लंबा आदमी, लाल किला, सफेद फूल। दरअसल इसके एग्जाम्पल नहीं है, दरअसल आपको गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्या? लंबा आदमी, लाल किला, सफेद फूल, बीमार बच्चा, ऊंचा महल। तो यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ठीक, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग रिवाइज करते रहिए। कुछ ही देर में जैसे आप लोग लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक नोट्स का, इसके नोट्स मतलब क्या होता है क्लास, इसका वेल डिफाइंड
एक ऐसा पीडीएफ बना के विशेषण का भेज दूंगा जिसमें से आप अपने लिए डेफिनेशन निकाल के लिख सकेंगे, और लिख सकेंगे नहीं, तुम लोग को लिखना ही है, ठीक, तुम लोग को लिखना ही है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें इसका वर्कशीट भी विद इन सम टाइम दे दूंगा, उसको सॉल्व करके तुम्हें आंसर भेजना है, ठीक, पक्का समझ में आया? तो ठीक है, मैं लेक्चर यहाँ स्टॉप करता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ एंड प्लीज बाहर मत जाओ, बी सेफ, और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। अगर हिंदी ग्रामर आ गया तो हिंदी का टेंशन नहीं, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बोलने को हिंदी हार्ड होता है, हिंदी इज वेरी इजी सब्जेक्ट क्लास, लिटरली मेरी बात सुनो, हिंदी